भैया ये पूछना था कि हर होली बुक्स में ही क्यों जन्नत और जहन्नुम या स्वर्ग नर्क को एस्ट्रल वर्ल्ड में है, या फिर ये अर्थ पे हिसाब किताब हो जाता है? अर्थ पे हिसाब किताब शरीर का होता है, आत्मा का एस्ट्रल वर्ल्ड में होता है। और जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं उस हिसाब से दिखता है कि आप स्वर्ग में या नर्क में जी रहे हो। जीते जी किसी की स्टोरी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब कोई बिलीव करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन बॉडी को अलग सज़ा मिलती है। बॉडी ज़मीन के अंदर पाताल लोक तक चली जाती है और फिर उसको बहुत टाइम तक सफ़र करना पड़ता है। आत्मा अलग निकल जाती है, आत्मा को भी सफ़र करना पड़ता है, आत्मा को भी झेलना पड़ता है, भूमि लोक पे घूमना पड़ता है बहुत टाइम तक। जब तक वो सवाब नहीं कमाती तब तक वो ऊपर नहीं जा पाती। ऐसा है। तो अभी आप बोलोगे भाई जैसे किसी ने खून कर दिया और उसको फांसी की सज़ा दे दी है, तो उसको तो जीते जी यहाँ सज़ा मिल गई। तो जीते जी सज़ा मिल गई, उसके बावजूद उसको डिपेंड करता उसके कर्म कैसे थे। अगर उसके कर्म बहुत बुरे थे पिछले और उसको फांसी मिल, जैसे उसने 100 जन का खून कर दिया तो फांसी तो एक ही हुई, तो उसके पिछले कर्म को देखा जाता है। पिछले कर्म के अकॉर्डिंग फिर उसको सज़ा दी जाती है। उसके एक एक बॉडी पार्ट को भी सज़ा दी जाती है, उसकी बॉडी को सज़ा दी जाती है, उसकी आत्मा को अलग सज़ा मिलती है। तो आप बोलेगा मान लो किसी ने सारी ज़िंदगी अच्छे कर्म की और एक खून कर दिया उसने, उसको फांसी मिल गई। पूरे कर्म अच्छे तो हो सकता है भगवान उसको माफ़ कर देवे। फिर किसी केस में ऐसा होता है कि चलो अगर उसने किसी गलत कर्म किया है, अब उसकी अब आप बोलोगे कि भाई आत्मा को अलग सज़ा और शरीर को अलग सज़ा। हाँ ये है, आत्मा को भी अलग सज़ा मिलती, शरीर को भी अलग सज़ा। तो अभी आप बोलोगे भाई भगवत गीता में बोला है तो आत्मा को कोई छू नहीं सकता, कोई टच नहीं कर सकता, भिगो नहीं सकता, काट नहीं सकता, तो उसको सज़ा कैसे मिलेगी? जिस जिस लेवल पे सज़ा मिलती है आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आत्मा को काटा नहीं जाता। जैसे आपके सामने आपके बच्चों को काट दिया जाए तो आप बोलोगे ना इससे चलो मुझे 100 बार काट दे, तो मुझे 100 बार मार दे लेकिन मेरे बच्चे को हाथ मत लगा। वो जो पेन होता है ना वो आत्मा को फील कराया जाता है, तो उसको दिखाया जाता है उसकी फैमिली के साथ में क्या क्या हो रहा है। और उसको वो एक तरीके से जैसे VR लगा दिया तो उनको रियलिटी में वो चीज़ दिखती है, तो उसको पेन देखना पड़ता है। वो हर एक से इमोशनली अटैच हो जाता है। वो रोते हुए को देखेगा तो उससे अटैच हो जाएगा। तो जो बंदा रो रहा है तो ये आत्मा उससे 100 गुना ज़्यादा पेन फील कर रही होती है, भले से वो उसको जानती नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे आप मरने के बाद में आपके बुरे कर्म थे, अभी आत्मा को सज़ा कैसे मिलेगी? दिखाई देगा आपकी वाइफ परेशान बैठी रोते हुए, तो आपकी वाइफ जो फील कर रही है आप इंटू 1000 फील कर रहे होते हो, तो आप उधर सर पटक रहे होते हो और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसा मैं देख चुका हूँ। इसके लिए बोलता हूँ अच्छे कर्म करो, ठीक है। और पाताल लोक में बॉडी चली आती है। अब वो जो तेल में जलाना है वो तो नहीं देखा हूँ मैंने, लेकिन जैसे दिल्ली का निर्भया केस है, उसके जो आरोपी है ना वो ऐसा दिखाई देते जैसे लेटे हुए, दोनों हाथ दोनों पैर बंधे हुए उनके एक प्लेन के ऊपर, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे वो लेटे हुए, दोनों हाथ दोनों पैर बंधे। और जो लकड़ी काटने की गोल वाली मशीन है ना, जो कटर, वो उनके यहाँ से लेकर नीचे तक वो चलती रहती है। उसको जितनी बार देखो मशीन चलती रहती है। आज तक मैं देखता हूँ, आज तक चलती रहती है। उनकी आत्मा नहीं दिखती, वो उनका शरीर है जो पाताल लोक में, और उनकी बॉडी को उस लेवल की सज़ा दी हुई। दोनों हाथ में कीले घुसाए हुए प्लेटफॉर्म पे, ऐसे इतने मोटे मोटे कीले वो उनके घुसे हुए, दोनों हाथ दोनों पैर पे, और बॉडी ऐसे पैर फैले हुए, और वो कटर मशीन वो चलती ही रहती है। तो आज तक देखता हूँ, आज तक चलती रहती है, ठीक है। आपको कब तक चलती रहेगी वो पता नहीं। कोई बोलेगा कि भाई ये सज़ा भी कम है, या कोई बोलेगा ये सज़ा भी तो बहुत ज़्यादा है। तो वो भगवान की मर्ज़ी की बात है, मेरे को पता नहीं कि वो क्या चीज़ है, लेकिन मेरे को वो दिखाई देता है ऐसे। अच्छा ये भी एक बात सुन लो, किसी में ऐसा होता है बंदा ज़िंदा है, वो पाप कर रहा है मगर ज़िंदा है। अभी कभी कभी ऐसा देखते हैं ना कि इसके साथ कल क्या होगा, तो फिर वो सारा चीज़ दिखाई देती है कि इसका सर खोला जाएगा और उसके अंदर गरम वो लोहा पिघला हुआ है ना वो डालते हैं ऐसा, तो वो पूरी रीढ़ की हड्डी तक जाता है, पूरी बॉडी में फैलता है, फिर गिर जाता है, फिर बॉडी रिकवर कर देती है, फिर वापस डाला जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ मैं देख चुका हूँ। जबकि बंदा ज़िंदा है तो देखा जा सकता है। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद जब 7 आसमान वाली जो उनका वो हुआ था ट्रिप, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको स्वर्ग और नर्क दिखाए गए थे। अब अल्लाह ताला ने बोला कि स्वर्ग और नर्क में कोई गया नहीं अभी तक, क़यामत के बाद जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है कि अगर स्वर्ग और नर्क क़यामत के बाद होने वाला सब लोगों का जजमेंट, तो उस वक्त इन्होंने जो जिनको देखे थे उनको किनको सज़ा मिल रही थी? प्रॉफिट मोहम्मद ने बोले थे कि मैंने ऐसा देखा कि कोई एक आदमी अपने भाई को खा रहा है, उसका गोश्त खा रहा है। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि वो अपने भाई के पीछे बुराई करता है। फिर किसी का ऐसा था कि औरतों ने सर पे ऐसा बांधा हुआ था कुछ, तो हेयर स्टाइल उनकी ऐसी थी, तो बोले जिनके बाल ऊँट की पीठ की तरह है तो उनको वो सज़ा मिल रही थी। तो
मैंने सोचा कि यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि नर्क में तो कोई गया नहीं, तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद को क्या दिख रहा था। फिर प्रॉफिट मोहम्मद को किसी ने पूछा ये सवाल, तो उन्होंने बताया कि ये जो हो रहा था ना, ये ना मेरे उम्मत में हुआ है ना मेरे से पहले के। तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि प्रॉफिट मोहम्मद की बात की उम्मत में, तो यानी इनडायरेक्टली वो फ्यूचर देख रहे थे। अब भगवान के लिए तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो दिखा सकता है कभी भी कुछ भी। तो ऐसी स्टोरी थी, तो दिखता है बहुत सारे लोगों में। अभी कल से मेरे को ये क्वेश्चन आएंगे, भैया मेरे को देखना मैं स्वर्ग में दिख रहा हूँ कि नर्क में।